कर रही है। तो थोड़ा सा इब्हाम अब तक भी हमें चल रहा है कि हमारे अंदर कौन से फलाज हैं या कौन सी कमियाँ हैं, हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है इस तंजीमी ज़िंदगी में, तो जितना ये तंजीमें हमारी रहनुमाई कर रही हैं या फ़िक्री हवाले से हम ग्रो कर रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी तंजीम पाकिस्तान में जो ग्रो कर रही है। इसमें किल्लत या कसरत की बात नहीं होती, सिर्फ मसला एक ही होता है और वो ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं मैदान जंग में हूँ तो हर कोई मेरे साथ है। अगर मैं घर में बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि सारे घर में बैठे हैं। अगर आप एक हैं या दो हैं या ज़्यादा हैं, जब आप काम की तरफ राग़िब हो जाएंगे तो जो रुकावटें हैं, यकीनन नेक कामों में रुकावटें आती हैं, आएंगी, आती रहेंगी जब तक हमारे इमाम का ज़हूर नहीं होता। तो इमाम रिज़ाशन हमें एक फ़िक्री एहसास दिलाती है, क्योंकि हम एक नज़रियाती गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। एक सफ़ीना है, एक प्लेटफॉर्म है। इंसान ने फितरती तौर पर किसी न किसी नज़रिए के साथ, किसी न किसी गिरोह के साथ, किसी न किसी मज़हब के साथ, मसलक के साथ या किसी के साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। इंसान एक ऐसी तख्लीक है खुदा की जो पस्ती की तरफ चला जाए तो हैवानों से बदतर है, अगर अरूज पे चला जाए तो वो फरिश्तों से भी अफजल है। और खुदावंद करीम फिर फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो, क्योंकि इंसान ही मस्जिद मलाइक है। तो ये दो लंबी एक सिलसिले हैं कौसे कज़ा के, एक अर्श मुअल्ला है और एक ताहतुस सरा है। अगर हम अपने नज़रिए को लेकर उस पर अमल करके निकल जाएंगे तो कायनात में उस वक्त जैसे चेयरमैन साहब फरमा रहे थे, हज़रत आदम से सिलसिला चला है। एक हज़रत आदम थे, एक हज़रत हवा थी और उनके दो बेटे थे। उनमें क्या हुआ, एक अरूज पर पहुंच गया और एक जिल्लत की जड़े में चला गया। वही सिलसिला वहाँ से लेकर अब तक चल रहा है और इसी सिलसिले को कम करने के लिए हम ये इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी मजालिस को ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से मुनव्वर करो, उसका जिक्र करो। इस वक्त हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ है बाद पैगम्बर, और अगर हम खुतबा गदीर को अपने ज़हन में ले आएँ तो पैगम्बर अकरम ने जो सवा घंटे का खुतबा था, उसमें जो मैक्सिमम कुरान मजीद के आयात या अय्युहन्नास के अलावा जिन चीज़ों का जिक्र किया है, या वो अली था या अहले बैत थी। इस वक्त हम जो कर रहे हैं अपने साथ ज़्यादती कि हम उस राह पर आमादा तो हो चुके हैं कि हम चलें, लेकिन अमली तौर पर हम उसकी तरफ राग़िब नहीं हैं। जब हम अमलन उसमें दाखिल हो जाएंगे तो फिर हमें किल्लत व कसरत का एहसास नहीं होगा। हम एक दूसरे पर नहीं कहेंगे कि वो आया था, वो नहीं आया था। जब मैं आया था तो बस सब आए थे। हम पॉजिटिव पहलू लें, नेगेटिव पहलू न लें। ये मैंने किबला फिरोज मौलाना साहब जो दुनिया से गुजर चुके हैं, उनकी एग्जाम्पल पिछली दफ़ा भी दी थी, आज फिर दे रहा हूँ कि ये पानी का गिलास है, आधा भरा हुआ है। इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक आदमी आएगा, वो उसके देखेगा जिसका मुस्बत विजन है, वो कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। दूसरा आएगा जिसका मनफी रुझान है, वो कहेगा कि आधा गिलास खाली है। पानी उतना ही है, आधा खाली है ये भी ठीक है, आधा भरा हुआ है ये भी ठीक है, लेकिन भरे हुए से पैगाम ये जाएगा कि इत्मीनान होगा कि पानी काफ़ी है। जब वो कहेगा खाली है तो खाली से एहसास होगा कि चीज़ें कम हो रही हैं। तो हमने मुस्बत पैगाम देना है। हम जहाँ भी हैं तनकीद बराए तामीर ज़रूर करें, लेकिन तनकीद इस अंदाज से ना करें कि हम जो बैठे हैं उनको भी पीछे लें। इमाम रिज़ाशन की खूबसूरती यही है कि हम बैठे हैं, जब इकट्ठे होते हैं हमने गुफ्तगू यही करनी है, या खुदा का जिक्र है, या कुरान का जिक्र है, या अहले बैत का जिक्र है। और यही खूबसूरती है कि ज़िंदगी के जो मैक्सिमम हमारा टाइम है वो इन्हीं लम्हात में गुजर रहा है। इसी के बदले में खुदा में इंशाअल्लाह शफ़ाअत भी हमारी होगी और खुदा में कबूल भी करेगा। अब जो कमी है कुरान मजीद की आयत कि हमारे लिए उसवा हसना क्या है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। खुदा ने खुद फरमाया कि आपके लिए जो ज़िंदगी का बेहतरीन असूल है
वो रसूल या आले रसूल की इत्तिबा है। अब हमारे साथ क्या हो रहा है इस वक्त दुनिया में, अगर हम देखें कि अरबों इंसान हैं और करोड़ों मुसलमान हैं। इस वक्त जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 5.5 अरब से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है दुनिया की आबादी। उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो चंद नफूस के कंट्रोल में हैं, जिसको हम जिसका नाम भी दे लें, वो हम अमेरिका कहें, उसको हम इसराइल कहें, इस्तेमार कहें, इस्तकबार कहें, जो भी कहें, जो भी लफ्ज़ आपको फिट है। चंद अफराद हैं जिन्होंने अरबों इंसानों को ज़िंदगी उनकी खींच ली है, उनसे ले ली है। हम उधार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। करोड़ों मुसलमान हैं, सारा दिन 5 वक्त अल्लाह अकबर की सदाएँ गूंजती हैं। मसाजिद में ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर की सदा गूंज रही है। अगर हम अपनी बात करें तो करोड़ों लोग हैं जो पैदल चलकर नजफ से करबला जा रहे हैं और हम अयाम हुसैनी मना रहे हैं, लेकिन हम मंजिल हासिल क्यों नहीं कर रहे? जो दानिशवरों ने तजिया किया है उसमें उन्होंने सिर्फ 2 वजूहात जो मेरे इल्म है, मुमकिन है इससे बहुत ज़्यादा हूँ, उलमाए कराम बैठे हुए हैं, उसमें 2 चीज़ें बुनियादी हैं जिनकी कमी को आईओ पूरा करना चाह रही है। पहली, मकतब से नाआशनाई, कि जिस मकतब को हम मानते हैं उस मकतब के बारे में हमें आगाही कम है। पहली बात, ये मेरा तजिया नहीं है, ये उन लोगों का है जिन्होंने ज़िंदगी खर्च की। इससे ज़्यादा भी मसाइल ज़रूर होंगे, शॉर्ट टाइम 10 मिनट ज़्यादा से ज़रूर। मकतब से नाआशनाई, और दूसरी जो उसके अलावा वजह है वो है कि जो हमारी अपनी जिम्मेदारी और मसूलियत है उससे हमें खुद वाकफियत है कि मेरे ज़िम्मे जो काम है क्या मैंने वो किया है या नहीं किया, इससे भी हम नाआशना हैं। और इसकी वाज़ेह दलील यही है कि जिसका तज़किरा इमामिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में हर वक्त होता है। अब सारे 2007 से तो मुझे याद है थर्ड रीजन के अहबाब जो इस वक्त बैठे हैं, तकरीबन 2007 से लेकर आज 2022 है, अक्सर व बेहतर हम एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, उठते भी हैं और यही बातें होती हैं कि जब हम अगली मीटिंग में आते हैं तो पिछली चीज़ का हमें पता नहीं होता कि पिछली मीटिंग में मरकज़ ने क्या काम लगाया था, रीजन ने क्या दिया था, यूनियन ने क्या किया था। अगर यही अपनी अपनी जो मसूलियत है, मैं अगर नाज़िम हूँ, मैं अगर सेक्रेटरी हूँ या मैं अगर मुहिब हूँ, मुझे पता हो, मैं अगर बाप हूँ, मैं ख़ानदान का सरबराह हूँ या मैं बेटा हूँ, ठीक है। जैसे घर है, घर भी तो एक तंजीम है। अगर हम लोग मकतब से आशना हो जाएं जितना हो सकता है, और जो मैशर है वो सिर्फ फ़िक्रों का इम्तिहान है, जिस्मों का इम्तिहान नहीं है, वहाँ वज़नों का इम्तिहान नहीं होगा, वहाँ हुस्न अमल का इम्तिहान है। थोड़ा क्या है लेकिन लॉजिकल हो, सही है, उसका इम्तिहान है, वज़न का इम्तिहान नहीं है। वरना वज़न वाले अमल करने वाले बहुत हैं, सारे रात बैठे रहते हैं। फ़िक्र और हुस्न का इम्तिहान है जो आखिरत है। पहले नंबर पर मकतब से आशनाई, दूसरे नंबर पर अपनी अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उससे मसूलियत और उसकी वाकफियत। अगर आज हम अपने साथ वादा कर लें कि मैंने अपनी पंजगाना नमाज टाइम पर अदा करनी है, यकीन जानिए मेरे फिक्र नहीं है, ये जवाद आमली सकते हैं जो इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा, यानी जिसे हम कहते हैं ना कि मुफक्किर है इस हवाले से, वो फरमाते हैं कि आप अगर अपनी पंजगाना नमाज बग़ैर वजह के, सिर्फ एक उन्होंने इसमें इस्तिस्ना दिया कि अगर अव्वल वक्त अजान आपकी आ गई है 12:10 पर और आपको यकीन है कि बाजमात नमाज होनी है, उसके लिए आप अपनी नमाज को डिले कर सकते हैं। वरना आप अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ें, बाकी काम सारे खुदा पर छोड़ दें, आपके सारे काम होते हैं। तवक्कल कर लें, एक ही काम आज हम अपने ऊपर वाजिब कर लें कि मैंने हर हाल में अपनी नमाज को वक्त पर अदा करना है। यकीन जानिए तंजीमी काम भी हो जाएंगे, घरेलू काम भी हो जाएंगे, रोज़गार भी मुयस्सर हो जाएगा, किसी के साथ हम बदकलामी भी नहीं करेंगे, हमें टाइम की किल्लत भी नहीं है। सिर्फ एक काम, ज़्यादा काम नहीं है, और ये तजर्बाशुदा बात है उन्हीं उलमा की। दूसरी बात, ये 3 चीज़ों का जिक्र करना है। बेहल की मजलिस में मीटिंग में मैंने इनका जिक्र किया था, शायद हमारे अहबाब बैठे हैं उनको याद होगा। इनको कहते हैं रूल ऑफ
3 C's। पहला यही कि तवक्कल, हमारे अंदर एतमाद हो, हमारा अकीदा सही सिमत में हो, या इसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस अंग्रेजी में। 3 C's के हवाले से तवक्कल, ईमान, अकीदा या कॉन्फिडेंस। हमें होना चाहिए कि हम जिस राह पर हैं वो मुस्तहकम है और हम गलत नहीं हैं। हाँ, अगर मुझे कमी है तो मुसलसल अमल करता जाऊँ, इजाफा करता जाऊँ, ताकि मेरी मार्फत में इजाफा हो जाए। दूसरा क्रिएशन, कि हमने खोज लगाना है कि जो काम कर रहा हूँ ये सही है, इसके साथ साथ मुझे क्या करना चाहिए। इनको कहते हैं आगाही, सूझबूझ या मुस्बत अक़दाम, नेक सिमत की तरफ चलना। दूसरी बात और आखिरी बात है कैरेक्टर।